चौथा वीडियो लेकर के हम आज बच्चों कक्षा 12 के इंग्लिश प्रोज का आए हुए हैं। लेसन वही है, वोमेंस एजुकेशन, और इसका 4th वीडियो। आइए देखिए। देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस संसार विष वृक्षक्ष इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड संसार there are two fruits of inimitable quality. They are the study of our great classics and communion with great minds. These two are the things which move men's mind and heart. I am anxious that our great classics should be studied. The classics of all countries of which we are the inheritors. It is in a small dialogue in an Upanishad that a question is put: what constitutes the essence of good life? The teacher replies, did not you hear the answer? There was a thunderclap, da. Immediately the teacher explained that these were the essence of good life: dam, dan, daya. They constitute the essentials of the good life. You must have dam or self-control, restraint, which is the mark of human being. In the Ramayana, when Lakshmana sets out for the forest, his mother tells him, look upon Ram as your father Dashrath, look upon Sita as myself, as your mother, look upon the forest as Ajodhya, go my dear. आइए बच्चों, there is a famous verse. एक फेमस वर्स माने प्रसिद्ध, वर्स मीन्स कविता या श्लोक। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है या एक बहुत प्रसिद्ध कविता है। विच टेल्स अस, जो हमको बताती है। क्या बताती है? संसार विष वृक्षस्य, संसार विष का पेड़ है। संस्कृत का श्लोक है, इसमें अंग्रेजी में लिखा गया संसार विष का वृक्षस्य माने पेड़ है। ये संसार क्या है? विष का पेड़ है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, संसार, इस अपूर्ण संसार में, इम्परफेक्ट माने अपूर्ण संसार में, देयर आर टू फ्रूट्स, दो प्रकार के फ्रूट माने फल हैं, ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, अद्वितीय गुण वाले। अद्वितीय गुण वाले दो तरह के फल इस संसार में हैं। दे क्या है भाई? दो फल। दे आर द स्टडी ऑफ ग्रेट क्लासिक्स। स्टडी, अध्ययन, काहे का? ग्रेट क्लासिक्स, महान ग्रंथों का, महान ग्रंथों का या सद ग्रंथों का अध्ययन एक फल। एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और महान लोगों का संसर्ग। कम्युनियन माने संसर्ग, साथ, संगति, बड़े बड़े लोगों की, ग्रेट माइंड्स, जो महान विचार वाले, महान सोच वाले लोग हैं, उन लोगों का संगत और सदग्रंथों का अध्ययन, ये दो तरह के अनुकरणीय फल इस दुनिया में हैं। These are the things, ये दो चीजें हैं ऐसी, which move men's mind, जो मनुष्य के माइंड को, मस्तिष्क को, एंड हार्ट और हृदय को मुड कर देती हैं, माने निर्माण करती हैं, प्रभावित करती हैं मनुष्य के। ये दो चीजें, कौन चीजें? सदग्रंथों का अध्ययन और सज्जनों का सत्संग। ये दो चीजें मनुष्य के मस्तिष्क और हार्ट को ये प्रभावित करती हैं या निर्माण करती हैं। आई एम एंग्जियस, मैं बहुत उत्सुक हूँ या मैं बहुत इच्छुक हूँ, दैट की आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे जो सदग्रंथ हैं, जो महान ग्रंथ हैं, शुड बी स्टडीड, वो पढ़े जाने चाहिए। मैं इस बात के लिए बहुत लालायित हूँ कि मेरे जो सदग्रंथ हैं, जो महान ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन होना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, बल्कि सभी देशों के जो क्लासिक्स हैं, सभी देशों के जो महान ग्रंथ हैं, ऑफ विच, जिनके वी आर द इनहेरिटर्स, हमको उत्तराधिकार में मिले हैं। दूसरे विश्व के दूसरे देशों के ग्रंथ जो हमको उत्तराधिकार में मिले हैं, उनका भी अध्ययन करना चाहिए। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग, एक छोटे से संवाद में, डायलॉग में, एंड उपनिषद, उपनिषद के एक छोटे से, उपनिषद
संस्कृत के ग्रंथ होते हैं, उपनिषद के एक छोटे से संवाद में एक क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न पूछा गया है। आइए देखिए, उपनिषद की भी बात आ गई इसमें। उपनिषद के एक छोटे संवाद में एक क्वेश्चन किया गया, क्या कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, नेक जीवन, गुड लाइफ सुंदर जीवन या नेक जीवन के एसेंस माने सार को या तत्व का निर्माण क्या करता, कौन करता है, या एक सच्चे अच्छे जीवन के तत्व का निर्माण कैसे होता है, यह प्रश्न पूछा गया। द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक उत्तर देता है, डिड नॉट टू हियर द आंसर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वॉज थंडर क्लैप, और उसी समय एक थंडर क्लैप होती है, गर्जना होती है, बादलों की गर्जना होती है। जब ये बात पूछी जा रही तो उस समय बादल बहुत जोर से गरजे, बिजली चमकी, दा 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 ये आवाज निकली, बादल की गर्जना से ये आवाज निकली, दा दा दा, तीन बार ये दा 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 इसमें आया हुआ। देखिए क्या है, इमीडिएटली तुरंत, द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट, अध्यापक ने एक्सप्लेन कर दिया, व्याख्या कर दिया, बता दिया, दैट की दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, की यही अच्छे जीवन के तत्व हैं, एसेंस है, यही तत्व है, सार है, ये अच्छे जीवन के सार हैं। तीन चीजें, क्या, एक दा से तो हो गया दम, दूसरे दा से हुआ दान, और तीसरे दा से हो गया दया। दम, दान, दया, ये अच्छे जीवन के एसेंस हैं, अच्छे जीवन के सार हैं। अब क्या मतलब इसका होता है, दम का मतलब इंद्रिय संयम, इंद्रियों का दमन करना, इच्छाओं का दमन करना, ये मनुष्य के, अच्छे मनुष्य के लक्षण होते हैं। दूसरा है दान, दूसरे व्यक्तियों को दान देना, हमारे पास जो हमसे अधिक कोई बढ़ रहा है, किसी परेशान भूखे गरीब व्यक्ति को हम उसको दें, ये दान है। और दया, मानव मात्र नहीं बल्कि प्राणी मात्र के ऊपर दया करना, उसके ऊपर दया करना, ये अच्छे जीवन के तत्व होते हैं। इसकी व्याख्या कर दिया टीचर ने। दे कॉन्स्टिट्यूट, वे निर्माण करते हैं, द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के सार का निर्माण करते हैं। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, आपके पास होनी चाहिए दम अथवा आत्मनियंत्रण। दम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, माने आत्मनियंत्रण आपके अंदर होना चाहिए, अपने को नियंत्रित रखो, कंट्रोल करो अपने आप को, रेस्ट्रेंड, नियंत्रित करो। विच इज द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो मानव होने का एक मार्क है, एक चिन्ह है, मानव होने का एक चिन्ह है आत्मनियंत्रण। यू मस्ट हैव, इन द रामायण, रामायण में वेन लक्ष्मण सेट्स आउट, जब लक्ष्मण चलते हैं फॉर द फॉरेस्ट, जंगल के लिए, राम के 14 साल का जब वनवास हुआ था तो लक्ष्मण भी साथ में चल देते हैं 14 साल के लिए अपने भाई राम के साथ। तो हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उनसे कहती है, लक्ष्मण की माँ लक्ष्मण से चलते समय कहती है क्या, लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, राम को अपने पिता दशरथ की तरह देखना। लुक अपॉन राम, राम को देखना, एज योर फादर, अपने पिता की तरह दशरथ, अपने पिता दशरथ की तरह राम को तुम देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, सीता को अपनी माँ मेरी तरफ अर्थात अपनी माँ की तरह देखना। सीता को, लुक अपॉन सीता, सीता को तुम देखना एज माई सेल्फ, मेरी से स्वयं मेरी तरह, एज योर मदर, जैसी तुम्हारी माँ, अपने माँ की तरह सीता को देखना, अपने पिता की तरह राम को देखना। और लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और अयोध्या को तुम, जंगल को, फॉरेस्ट को अयोध्या की तरह देखना, क्योंकि तुमको वहीं रहना है, तो जंगल जहाँ तुमको रहना है फॉरेस्ट में, उसको ये मान लेना कि अयोध्या पूरी है। गो माई डियर, जाओ मेरे प्यारे जाओ। ये लक्ष्मण की माँ ने लक्ष्मण को जाते समय उपदेश दिया था कि अब तो तुम जा रहे हो, देखो राम तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम राम को अपने पिता दशरथ की तरह सम्मान करना, उनको समझना, और सीता जो है ये तुम्हारे साथ जा रही हैं, इनको मेरे समान, मैं माँ हूँ तुम्हारी, अपनी माँ के समान तुम सीता को देखना, और जंगल को अयोध्या पुरी की तरह देखना, उससे प्रेम करना। जाओ मेरे प्यारे बच्चों,
in this particular paragraph, we find the description about the essence of a good life. Human life is a collection of both good and evils. But for a good life, we should have three things. First, self-control. Second, dan. And third, daya. Self-control, dam. The writer describes about a dialogue of Upanishad. When a question is put, what is the essence of good life? At that time there is thunder clap in the sky and a word comes from the thunder clap. Da. 3 times. And all these words, da, have the different meaning. First da belongs to self-control, dam. And second da belongs to dan. And third da belongs to mercy. And it is said that this word is an imperfect word. This word is not perfect. It is imperfect word. And this word is just like a tree of poison. This word is called tree of poison. And there are only 2 kinds of fruits in this word, and those fruits are inimitable fruits. First, the study of great classics, and second, the communion of great people. All these 2 kinds of inimitable fruits make human life great. Then Ram goes to forest for the time of 14 years. Lakshman also goes with his elder brother Ram. And as well as Sita, the wife of Ram, also goes with her husband Ram. The mother of Lakshman tells him, warns him about the life which will be passed in forest. She says that you have to look Ram just like your father Dasarath, and you have to look Sita just like your mother, and you have to look forest just like your village Ayodhya. Go, my dear. And this education was given to Lakshman by his mother. So all of us should have such kind of education in our life, should adapt such kind of education in our life. And these 3 things we should always have, all these qualities in our life. And 2 kind of fruits which are found in this world, in this imperfect world, we should always adopt, we should always follow the education of this paragraph in our life, so that we may get greatness in our life. बच्चों, आप लोग इतना पढ़ करके इसका एक्सप्लेन कर लीजिएगा, पढ़िएगा। बहुत अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद हम अगले टर्म में फिर आपसे मिलेंगे।